मैं डॉक्टर रमेश गांधी, चेयरपर्सन राष्ट्रफा और WHO CSO कमीशन का वर्किंग ग्रुप का सदस्य हूँ। जो अभी बातें आपको डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने बताई, वो एक नया विजन क्रिएट करने के लिए हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा हो। कोटपा जो एक्ट भारत का है वो 2003 में बना था। आज उसे 23 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो उसके बाद लागू किया गया था 2007-8 में, उसको भी आज 18-19 साल हो चुके हैं। तो वो सब पुराने विचार हो चुके हैं। जिस प्रकार एक पुरानी गाड़ी एम्बेसडर अगर 20 साल पहले ली हो तो आज के ज़माने में कैसी होगी, उसकी क्या उपयोगिता होगी, वैसा ही एक्ट जो है हो चुका है। उदाहरण के तौर पर 2003 में 200 रुपये तक का फाइन बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज 200 रुपये का फाइन कुछ भी नहीं है। आज आवश्यकता है, जो तंबाकू का दानव इतना बड़ा हो चुका है और कोटपा एक्ट और NTCP के प्रोविजंस और कार्यक्रम इससे लड़ने के लिए अपर्याप्त हैं, तो नया सुधार किया जाए। 2 दशकों से भी ज्यादा अवधि गुजर जाने के बाद आज राजस्थान में 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा तंबाकू के रोगी हैं, व्यसनी हैं, और भारत में 28 करोड़ से ज्यादा व्यसनी हैं। नया तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम जो हो, उसमें नियंत्रण शब्द जो है वो नहीं चाहिए। अब टोबैको इरेडिकेशन चाहिए या टोबैको का एंड गेम चाहिए, क्योंकि कंट्रोल शब्द जो है वो पुराना था। जब आपने पहली बार इंप्लीमेंट किया तो आप समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। आपने ये सोचा, सरकार ने ये सोचा कि इसको नियंत्रित किया जाए, इसलिए कंट्रोल शब्द लाया गया। लेकिन आज उसका जो आयाम है वो इतना बड़ा हो गया है कि 28 करोड़ टोबैको यूजर्स, और तंबाकू से जो दूसरे नशे शुरू हो जाते हैं, शराब के और ड्रग्स के, उनकी संख्या जोड़ ली जाए तो 15 करोड़ शराब के यूजर्स और 5 करोड़ ड्रग्स के यूजर, आप जोड़ लीजिए 28 + 15 और 5, ये लगभग 48 से 50 करोड़ के बीच में जनसंख्या यदि नशे की आदी हो चुकी है, तो हमें इस पर नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें टोबैको का एंड गेम सोचना है। नेशनल टोबैको एंड गेम मिशन शुरू किया जाना चाहिए, और टोबैको कंट्रोल नहीं, टोबैको इरेडिकेशन। क्योंकि भारत सरकार के जो अन्य प्रोग्राम है, आप देखिए पोलियो प्रोग्राम जो था उसमें पोलियो इरेडिकेशन था, पोलियो उन्मूलन था, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो तंबाकू का भी उन्मूलन किया जाना चाहिए, क्योंकि तंबाकू सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, यह एक महामारी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो सूची होती है बीमारियों की, उस सूची के क्लासिफिकेशन में तंबाकू के व्यसन को एक महामारी घोषित किया हुआ है। तो महामारी या बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए, उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ नियंत्रण। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी एक उदाहरण दिया कि अभी जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके सारे जो टूल्स हैं वो बहुत पुरातनपंथी विचारधारा के हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। एक स्टडी है जिसमें 60% टोबैको यूजर्स, यानी 28 करोड़ टोबैको यूजर्स हैं, तो इसका लगभग 16-17 करोड़ टोबैको यूजर्स छोड़ना चाहते हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। और जो नेशनल टोबैको क्विट लाइन है, जिसका आप लोग जानते हैं नंबर है 1800-112356, इस नंबर की अगर आप आज वेबसाइट देखें सरकार की, तो उसमें 2025-26 में उन 18 करोड़ लोग जो कि छोड़ना चाहते हैं, उनमें से मात्र 25 लाख लोगों ने ही पूरे साल में संपर्क किया। एक बार संपर्क किया जिनको काउंसलिंग दी गई, मात्र 25 लाख लोग हैं। ये आंकड़ा इतना कम है,
इससे आप अंदाजा लगाएं, यदि एक बार कॉल करने पर ही एक तंबाकू का व्यक्ति छोड़ देवे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब भी इसमें 103 साल लगेंगे। इतनी बड़ी समस्या है। 18 करोड़ लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ 25 लाख लोग पूरे साल में इसको कॉल करते हैं। अगर वो सारे जिंदगी में एक बार भी कॉल करेंगे तब भी 103 साल लगेंगे। इसका मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उनकी पहुंच सफिशिएंट नहीं है। आज के जमाने में जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इतनी तेजी से काम करते हैं कि एक महीने के अंदर करोड़ों लोगों को फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बनाया जा सकता है, ऐसे में टोबैको कंट्रोल या टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम के नए रूप को यदि हम लेके आते हैं तो उन 18 करोड़ लोगों को हम छोड़ने में मदद करेंगे। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी आज के दिन और हर दिन भारत में 3600 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तंबाकू से। ये किसी भी बीमारी से, किसी भी महामारी से, किसी भी युद्ध से बड़ी संख्या है। लेकिन इस इमरजेंसी की ओर मीडिया का और अन्य लोगों का ध्यान लगातार उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए। दूसरा, एक मटका है, यदि उसमें 1 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है और 10 लीटर का मटका है तो 10 मिनट में पानी मटका भर जाना चाहिए। लेकिन यदि उस मटके में छेद है और उस छेद में से 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल जाता है तो क्या वो मटका कभी भरेगा? कभी नहीं भरेगा, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है और 2 लीटर निकल रहा है उसी समय में। वैसे ही तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हो चुका है कि तंबाकू जो यूज कर रहे हैं, जो नए युवा पीढ़ी आ रही है, वो हर दिन 6500 लोग जुड़ रहे हैं और जो तंबाकू खाने वाले मर रहे हैं वो 3500 मर रहे हैं। तो 3000 का लगभग इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। और छोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, मैंने छोड़ने वालों का आपको आंकड़ा बताया है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए हमें तंबाकू का जो कार्यक्रम है इसको 2.0, जैसे धुरंधर मूवी आई जिसका 2.0 आया है ना, कई सारे ऐसे मिशन होते हैं जिनका नया वर्जन आता है। कॉर्पोरेट्स अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, ऐसे इसको रीडिजाइन करने की आवश्यकता है। और हम आज राजतोहफा की जो वर्कशॉप आमंत्रित की गई है, इसमें हम टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का नया स्वरूप कैसा हो इस पर चर्चा कर रहे हैं। राजन जी और कटेवा साहब, डॉक्टर कुमावत साहब, सवाई सिंह जी, इनके साथ में हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि नया प्रोग्राम कैसा हो और हम उसको ऐसे कैसे इसको आगे लेके जाएं ताकि अंतिम जो लक्ष्य है 2030 तक तंबाकू मुक्त किया जा सके देश और प्रदेश, उस पर हम पहुंच सकें।